थियोडोर जेरिको ऐसे कलाकार थे जिन्होंने रोमांसवाद को बढ़ावा दिया। अपनी विशेष भावना की अभिव्यंजना के संदर्भ में बहुत अपने आप को परिवर्तित किया। सामान्य जनजीवन के बजाय अनायास घटने वाली चीज़ों को इन्होंने अपने चित्रों में लिया, जैसे कि राफ्ट ऑफ मेडुसा की हमने बात की है। भौतिक शक्ति के प्रकटीकरण के लिए रोमांचक अनुभूतियों के साथ इन्होंने चित्रों को दिखाने का प्रयास किया। जैसे इन्होंने पशुओं के चित्र बनाए, युद्ध, एक्सीडेंटल जो इवेंट्स थे उनको, घोड़ों को इन्होंने अपने प्रिय विषय के रूप में चुना। कुछ पेंटिंग साफ तौर पे मानव और पशु के बजाय प्रकृति को भी प्रदर्शित करती है। ऐसी घटना जो प्राकृतिक है वह उसका प्रभाव भयावह हो सकता है। ऐसे भी चित्रों को चित्रित किया, जबकि हम ऐसे जो प्रकृति है उसमें कांस्टेबल की जो है विशेषता, उसमें स्काई को जो विशेषता दी है, पर जेरिको से ये बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों में चित्रित की गई है। फ्रेंच कलाकारों ने नेचर को सपोर्टिव भी बनाया है। जो फिजिकल स्ट्रेंथ को इन्होंने दिखाने का जो प्रयास किया है, ऐसे उस कलाकार की श्रेणी में ये आते हैं। और 1791 से 1821 में जेरिको जो है पेरिस में कार्ल गवर्नमेंट व पियरे से शिक्षा ग्रहण कर अकादमिक पद्धति में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। इसके बाद में ये लूव्र जाते हैं और कला का अध्ययन करते हैं, जिनमें इनके पसंदीदा जो चित्रकार हैं उनमें रूबेंस हैं, जिनका प्रभाव इन पे बहुत पड़ा। इसके अलावा माइकल एंजेलो को भी इन्होंने बहुत पसंद भी किया और इनका अनुकरण भी किया। ब्रिटेन के एनिमल पेंटर जॉर्ज स्टफ है, उनसे भी ये प्रभावित रहे थे और यहाँ पे कुछ समय इनके पास में इन्होंने बिताया था। उसके अलावा ग्रॉस व दावी जैसे जो अपने देश में काम करने वाले कलाकार थे, उनका भी इन पे प्रभाव पड़ा। रोम के कलाकारों व करवेज्जो जैसे कलाकार से भी ये बहुत इन्फ्लुएंस थे। इटली में प्रवास के दौरान माइकल एंजेलो की कला को देखने का इनको मौका मिला और उसके बाद में इन्होंने बारोक कला को भी बहुत गहनता से अध्ययन किया। यहाँ से आने पर ही इन्होंने ये जो द राफ्ट ऑफ मेडुसा है, ये वाला चित्र चित्रित किया था। इन्हें हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी और इसी पे आधारित इन्होंने पेंटिंग्स भी की जो कि ग्रॉस से भी इम्पैक्ट को बताती है, जैसे द कैरिंग लाइट द कैवलरी मैन 1812 में बनाई गई है, और द वाउंडेन हैवी कैवलरी मैन। इसको लियो के बैटल ऑफ यत्यांती से कंपेयर कर सकते हैं हम। और स्पेस के ट्रीटमेंट में नियो क्लासिकल से ये अपने आप को अलग करता है, क्योंकि ये इमोशन के साथ में काम किया गया चित्र है। और तकनीकी रूप से हम देखते हैं तो इसमें अधिक लिबर्टी देखने को हमको मिलती है। और द राफ्ट ऑफ मेडुसा के जो मूल भाव से वे एक रूप होते हैं और उससे समझते भी हैं। फॉर्म जो है दावी के करीब इनको लाते हैं। इन्होंने भी फिगर को प्लास्टर कास्ट जैसी फीलिंग देते हुए चित्रित किया है। और फॉर्म प्लस कॉम्पोजिशन प्लस कलर, इन तीनों का ट्रीटमेंट इनके चित्रों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और जो रंगों को डार्क कलर में इन्होंने बनाया, लाल रंग की रोमांचकता, नेचर व लोग दोनों ही संघर्षरत, इस तरह से जो चित्र हैं उनके बड़े सुंदर लगते हैं। 1820 में कुछ समय लंदन में ये रह कर आए और ब्रिटिश कलाकार के संपर्क में ये आए।
जिसका जिक्र हम कर चुके हैं कि जॉर्ज स्टफ है, उनके प्रभाव में आए थे और उन्हीं के प्रभाव से ही इनके चित्रों में जो एनिमल जो इम्पैक्ट है वो यहाँ से इनको देखने को मिलता है। वहीं जैसे कांस्टेबल है, बेनिंगटन से भी ये बहुत प्रभावित हुए थे और ये कलाकार रोमांटिक कलाकारों पर बहुत असर भी करते हैं। इन्होंने ही पोर्ट्रेचर इन्होंने बहुत सारे पोर्ट्रेचर भी बनाए हैं, जिनमें जैसे वुमेन का पोर्ट्रेट जो कि 1822 से 1828 में बनाया है। मानसिक स्थिति को दिखाते हुए ये ऐसा चित्र है। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे गरीब आदमी के जो कि दुखी है, मानसिक अस्वस्थता को बताते हुए ऐसे वाले पोर्ट्रेट भी इन्होंने बहुत सारे बनाए हैं। ये आर्थिक विपन्न व स्वास्थ्य से कमज़ोर विषयों को भी लेते थे। इनका सिलेक्शन भी बड़े अच्छा रहता था, जो कि कंटेम्प्रेरी भी होता था और रोमांटिक भी। तो न्यू क्लासिकल व रोमांटिक का जो विभाजन है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। रेस करते हुए डार्बी एप्सम, जैसे डार्बी एप्सम जो है डार्बी डाइसिस नामक स्थान है जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पर घुड़सवारों की रेस से संबंधित इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए और राइडरलेस जो हॉर्सेस हैं उनको भी रेस में चित्रित किया है। रेस ऑफ द राइडरलेस हॉर्सेस जो बॉगड्री है, घोड़ों की इसमें बेचैनी देखने को मिलती है, रोकते हुए लोग रस्सी से स्ट्रगल करते हुए, अनकंट्रोल्ड रेस हम इसको कह सकते हैं, ऐसी होने वाली है। इस तरह का चित्र इन्होंने बड़े बखूबी से इन्होंने सशक्त लाइनों के साथ में इन्होंने चित्रित किया है। पास में चित्र को क्लियर व दूर के चित्रों में बहुत लिबर्टी इन्होंने ली है और दूर में सिंपल ब्रश स्ट्रोक ही लगाए हैं। और इनके जो पसंदीदा विषय है घोड़े, उसी के कारण इनका हॉर्स राइडिंग के दौरान ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। फ्रांस में जेरिको ने पागल खाने के निवासियों के भी कुछ व्यक्ति चित्र बनाए थे, जिसमें से पागल हत्यारा चित्र बहुत प्रभावपूर्ण और प्रसिद्ध भी रहा था। पर 33वें साल में घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई।